पर कांग्रेस भी दिखती नजर आ रही है। मां शाकुंभरी देवी मंदिर से पदयात्रा शुरू करेंगे अजय राय। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहारनपुर से यात्रा शुरू करेंगे। 1 महीने बाद पदयात्रा होगी। सीतापुर के नैमिषारण्य से इसको खत्म किया जाएगा। सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता जिलों में ऐसी ही पदयात्रा निकालेंगे। पार्टी पदाधिकारी हिंदू धार्मिक स्थलों की पूजा अर्चना करेंगे। संदीप खेर मेरे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। संदीप, आपने भी सुना होगा, आचार्य प्रमोद कृष्णम खुद इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि महात्मा गांधी ने जिस तरीके से सनातन को लेकर एक तमाम बातें कही थी, कांग्रेस की आधारशिला जहां से थी, कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को इसके ऑपोजिट दिखाने की कोशिश की जाती है। अब आपको लगता है कि कांग्रेस उसी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते से वापसी का जो रास्ता है वो तैयार कर पाएगी क्या? इतना आसान लगता है? देखिए स्वाति, जिस तरीके से आपने आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात करी, उन्होंने तो 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम के बाद कहा था कि कांग्रेस पार्टी को हिंदू संस्कृति का श्राप ले डूबा। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जब सदन में ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जिन 3 राज्यों में चुनाव जीती है वो हिंदी पट्टी वाले राज हैं, जिन्हें हम लोग गौमूत्र वाले राज कहते हैं। अभी तक कांग्रेस ने उस पर किसी तरीके का स्टैंड जो है वो क्लियर नहीं किया है। और ये भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम तरीके के जो आरोप हैं वो उस पर लगते रहते हैं। लेकिन अब स्वाति, समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लोकसभा चुनाव के पहले सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर आगे चल रही है। क्योंकि आप देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ नैमिषारण्य पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हमेशा से हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति शामिल रहती है। अखिलेश यादव भी नैमिषारण्य पहुंचे थे। अब कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी यात्रा, परिवर्तन यात्रा की जो शुरुआत है उसको मां शाकुंभरी देवी के दरबार से कर रही है। और इस यात्रा का समापन नैमिषारण्य धाम से होगा। तमाम जो इनके कार्यकर्ता हैं वो हर एक जिलों में इस तरीके की धार्मिक यात्राएं निकालेंगे, मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करेंगे, पाठ करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी जो है उसको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना इतना आसान नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी देखिए लगातार अपने एजेंडों में, अपने योजनाओं में, प्रभु श्री राम की बात करी जाए, काशी, अयोध्या, तमाम जगहों की अगर बात करी जाए, मथुरा की बात करी जाए, हमेशा से ही ये शामिल है। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी के लिए देखिए इसलिए भी ये अलग है क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले उनको ऐसे धार्मिक स्थलों की याद आ रही है, मां शाकुंभरी देवी की याद आ रही है, नैमिषारण्य धाम की याद आ रही। तो ये देखना दिलचस्प है कि लोकसभा चुनाव के पहले ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये जो है ये राजनीति पंडित है, चुनाव आता है। जानकारी देने के लिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने एक नई रणनीति तैयार करी है। कांग्रेस पार्टी अब सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर आगे चल रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय परिवर्तन यात्रा की शुरुआत मां शाकुंभरी देवी के दरबार से करेंगे और उसी के साथ साथ इस यात्रा का समापन नैमिषारण्य धाम से होगा। और यह भी बताया गया है कि इस दौरान कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो सभी जिलों में मंदिरों में पहुंचेंगे, वहां पर भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। और उसी के साथ साथ ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी लगातार राजनीतिक पंडित होने का दबाव बनाती है और ये भी कहती है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जनेऊ डालकर राजनीतिक पंडित बनने में लगे हुए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी का सॉफ्ट हिंदुत्व का जो एजेंडा है, जो मास्टर स्ट्रोक है, वो उसको लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें दिला पाता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।